महाभारत ये क्या है, त्रेता युग का भाग है ना। त्रेता युग में महाभारत हुआ। तो महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि सतयुग के बाद जो सतयुग का क्या हुआ, ह्रास होने लग गया था ना, ठीक है। उस समय धर्म की पुनः स्थापना के लिए ब्रह्म भगवान ने नीति शास्त्र की रचना की थी। तो धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ब्रह्मा भगवान ने क्या किया, नीति शास्त्र की किया स्थापना की, है ना, नीति शास्त्र की रचना की, जिसमें 1 लाख अध्याय थे। उसमें कितने अध्याय थे उस नीति शास्त्र में, तो 1 लाख अध्याय थे, ठीक है। देवताओं ने प्रार्थना की थी ब्रह्मा भगवान से, और ब्रह्मा भगवान ने नीति शास्त्र की रचना की। क्योंकि सतयुग का क्या होने हो रहा था, ह्रास हो रहा था, ठीक है। सतयुग में तो कोई मतलब बाधा नहीं होती थी, है ना, सब अच्छे से काम चलता था, नैतिक से काम चलता था, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब जैसे जैसे सतयुग का ह्रास होने लगा, तब तो वैसे वैसे धर्म का भी क्या होने, ह्रास होने लगा, है ना। तो इसलिए नीति शास्त्रों को लाना बहुत जरूरी था। तो उस समय कुछ देवताओं ने मतलब प्रार्थना की ब्रह्मा भगवान से, और ब्रह्मा भगवान ने नीति शास्त्र की रचना की, जिसमें कुल 1 लाख अध्याय थे, ठीक है। कितने लाख अध्याय थे, 1 लाख। महाभारत में भी आप लोग जैसे कि भीष्म पितामह, है ना, भीष्म पितामह जैसे शांति पर्व में युधिष्ठिर जी को जो नीति शास्त्र नैतिकता बताते थे, है ना, बताते हैं। जब शयन हो जाते हैं ना, जब मरते समय, है ना, तो पूरा जो नीति शास्त्र के बारे में वो बताते हैं। किसमें, तो शांति पर्व में। ये भी हम लोग को पढ़ना है। जब इसके बाद है ना, इसके बाद हम लोग महाभारत में भी पढ़ेंगे, जो महाभारत में हमारे सिलेबस में नीति शांति पर्व दिया गया है, ठीक है। सबसे बड़ा पर्व है ये। ओके, चलिए। फिर ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा भगवान ने कितने, 1 लाख अध्याय बताए थे। 1 लाख अध्याय में जो नीति शास्त्र दिया था, उसके बाद उसको और थोड़ा सा मतलब मनुष्य की दृष्टि से और थोड़ा तो कम करना था ना, कम शब्दों में बताना था। तो इसीलिए बाद में भगवान शिव ने इसे छोटा कर 10,000 अध्याय कर दिए। 1 लाख के कितने अध्याय हो गए, तो 10,000 अध्याय में किसने दिया, तो भगवान शिव ने उसी नीति शास्त्रों को छोटा कर दिया था, ठीक है। आसानी से हमको और समझ में आए चीजें, है ना, कम शब्दों में, ठीक है ना। इसका नाम जो रखा गया था ना, वो है वेशालाक्ष। कौन सा नाम दिया गया, तो वेशालाक्ष नाम दिया गया है, ठीक है। फिर इस शास्त्र को इंद्र भगवान ने ग्रहण किया, है ना। और इंद्र भगवान ने कितने संक्षेप में इसको कितने अध्याय में किया, तो 5,000 अध्याय में कर दिया। इसका नाम क्या बताया रखा, तो बाहु बाहुतंदक ग्रंथ नाम दिया है। क्या नाम दिया गया है, तो बाहुतंदक ग्रंथ, इस नाम से इंद्र भगवान ने दिया नीति शास्त्र, ठीक है। कितने अध्याय में, तो 5,000 अध्याय में। पहले ब्रह्मा जी, फिर शिव जी, फिर इंद्र जी, ठीक है। फिर जो बृहस्पति आते हैं, बृहस्पति ने इसको और संक्षेप में करते हैं, और 3,000 अध्याय में इसकी रचना करते हैं। कितने अध्याय में, तो 3,000 अध्याय में। पहले 1 लाख, फिर 10,000, फिर 5,000, फिर 3,000, ठीक है। अब 3,000 का नाम क्या बताया गया है, बृहस्पत्य, बृहस्पति से बृहस्पत्य इन्होंने ये ग्रंथ मतलब नाम दिया है, ठीक है। नीति शास्त्र को 3,000 अध्याय में जो रचा गया था, उसको बृहस्पत्य नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर शुक्राचार्य आते हैं। शुक्राचार्य ने 1,000 में उसी नीति शास्त्र को बांटते हैं, ठीक है। 1,000 में उसको संक्षेप में कर देते हैं, ठीक है। और फिर कई ऋषि मुनियों ने धर्मसूत्रों को फिर से लिखते हैं, मतलब उसी चीज पर, और ऋषि मुनियों ने धर्मसूत्रों पर फिर से लिखते हैं। और जैसे कि बहुत सारे फिर अलग अलग जैसे नाम से नीति शास्त्र उत्पन्न होते हैं, ठीक है। वो ग्रंथ उत्पन्न होते हैं, जैसे कि गौतम धर्मसूत्र, बोधायन धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र, और विष्णु धर्मसूत्र इत्यादि बहुत सारे नीति शास्त्र, नीति ग्रंथ आते हैं आपके सामने में, ठीक है। स्मृति, ठीक है। स्मृति, स्मृति क्या है, तो धर्मसूत्र के बाद स्मृति ग्रंथों का नंबर आता है, ठीक है। स्मृति यानी जो मेमोरी कहते हैं हम लोग, है ना, स्मृति, ठीक है। तो ये कब आती है, तो धर्मसूत्र के बाद जो स्मृति ग्रंथों का नंबर आता है। और कहा जाता है कि ब्रह्मा भगवान ने अपने पुत्र मनु को सारा ज्ञान दिया था, ठीक है। और जो उनके पुत्र, ऐसे तो मनु आपको बहुत सुनने में आते हैं ना, अलग अलग काल में भी अलग अलग इसमें मनु बहुत सुनने में आते हैं, ठीक है। लेकिन मनु बहुत सारे हुए हैं, लेकिन एक मनु का आपको ध्यान रखना है, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ठीक है। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु को सारा ज्ञान दिया, ठीक है। ब्रह्मा जी ने सब कुछ ज्ञान किसको दिया, तो मनु को दिया, वही जो हम लोग जो पढ़ते हैं स्मृति, ठीक है। फिर मनु भगवान ने समाज को व्यवस्थित रखने के लिए मनुस्मृति की रचना की। जब धर्म ग्रंथ की बात आई, उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने स्मृति ग्रंथ, ठीक है, तो स्मृति यानी जो कुछ ज्ञान है वो
मनु जी को दिया, ठीक है। तो और मनु जी क्या किया, उसको एक ही इसमें मनुस्मृति में उसको रख दिया, ठीक है, मनुस्मृति में। और उसके बाद में बहुत सारे स्मृतियां आएंगी उसी पर, मतलब जो मेन आधार बोला जाएगा तो वो है मनुस्मृति। सबसे पहले कौन सी स्मृति आई देखा जाएगा तो वास्तविक में वो है मनुस्मृति, है ना। फिर धर्मशास्त्र स्मृति, धर्मशास्त्र या स्मृति में धार्मिक आचार से लेकर उसके व्यवहार और न्याय का पूरा वर्णन है, साथ ही प्रायश्चित का विधान भी है ना। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो स्मृति में, उस मनुस्मृति में, है ना, तो जैसे कि धार्मिक, जैसे आचरण, क्या हमें आचरण करना चाहिए, है ना। अब हम हमें जैसे कि सोच, बाह्य सोच, आंतरिक सोच कैसे रखना चाहिए, और कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, उसी आचरण का पालन करते हुए किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए। और जो कुछ हम व्यवहार कर रहे हैं उसमें कुछ बुरा हो जाता है ना, तो कुछ हानि हो जाती है, तो किस प्रकार से हम प्रायश्चित करेंगे, ये भी सारी चीजें वो स्मृति में दिया गया है। ओके, यही चीजें हमें पढ़ने में आती है। जैसे कि राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, राजा किसी को कैसे न्याय दे, संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाए, है ना, सारा विधान स्मृति में बताया गया है। जब जो स्मृति ग्रंथ प्रवाह में आया उस वक्त के समाज और परिस्थिति को ध्यान में रखकर कई बदलाव, फिर कई, यानी हर वक्त बदलाव होते रहते हैं ना। अभी जो आधुनिक, जो भी ट्रेडिशनल है ना, जो चल रहा है उसके हिसाब से ये चीजें चेंज होती रहती है ना। जैसे कि पहले साइकिल थी, फिर बाइक आई, है ना, फिर वो चार चक्की आई, है ना, फिर हवाई जहाज, इस प्रकार से जो मतलब चीजें चलती रहती है ना। पहले छोटा मोबाइल, छोटा फोन था, फिर अब स्मार्टफोन यूज करने लग गए हैं ना। उस तरीके से चीजों को भी बदलाया जाता है। उसमें भी बहुत सारे मतलब जो भी ऋषि मुनि हुए वो अलग अलग अपने अपने भी स्मृति ग्रंथ दिए हैं, ठीक है, किसको आधार बनाकर, मनुस्मृति को आधार बनाकर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, प्रमुख स्मृतियों के नाम में जैसे कि हमारे संस्कृति में स्मृति ग्रंथों से समृद्ध है, जिसमें कि जैसे नारद स्मृति, क्या है, नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है, हरित स्मृति है, और अष्टादश स्मृति, अष्टादश यानी 18, है ना, 18 जो स्मृतियां हुई है उसमें अंगिरा स्मृति है, शनेश्चर स्मृति है, और संवत स्मृति है, ठीक है। इस तरीके से प्रमुख नाम आते हैं स्मृति ग्रंथों में। अष्टादश स्मृति में मिली देखा जाएगा तो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति की चर्चा मिलती है। ओके, ये दो तो हमको ध्यान में रखना ही है। याज्ञवल्क्य स्मृति में देखा जाए ना, ठीक है, यहाँ पर, हाँ ठीक है, तो इसमें भी मनुस्मृति, और मनुस्मृति को क्या बोला गया है, यहाँ पर महाऔषधि कहा गया है, क्योंकि ये तो मेन है स्मृति ग्रंथों का जो आधार है, मेन जो स्मृति है वो मनुस्मृति है ना। तो मनुस्मृति को क्या बोला गया है, महाऔषधि बोला गया है, नोट कर लीजिएगा, कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, क्या बोला गया है मनुस्मृति को, बताइए। महाऔषधि कहा गया है, ठीक है। यही नहीं, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी मनुस्मृति की गहन छाप दिखाई देती है, ठीक है। और देखा जाए तो जो मनुस्मृति है, जैसे आधार है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना शिव संहिता, शिव संहिता हम लोग पढ़े, आदि ग्रंथ है ना। आदि ग्रंथ की जो बात है, जो ग्रंथ है, तो जो शिव संहिता में जो भी उल्लेख है चीजें, है ना, जैसे हम लोग प्राणायाम का वर्णन देखते हैं, लेकिन नाम तो प्रॉपर दिया नहीं है। लेकिन बात के जो ग्रंथ है, जैसे हट प्रदीपिका आया, घेरन संहिता आया, हट रत्नावली आया, है ना, उसमें पर्टिकुलर नाम देखने में आते हैं, किस किस प्राणायाम को, मतलब किस किस विधि को किस किस पर्टिकुलर नाम दिया गया है, क्या क्या प्राणायाम का नाम होना चाहिए, है ना, वो दिया गया है। इसी तरीके से ये भी मनुस्मृतिक आधार है, उसी में से, उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है, उसी में से कुछ चीजें याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य जी ने भी अपने स्मृति ग्रंथ में रखा है, और अपने थ्रू भी, अपने मेमोरी थ्रू भी, अपने स्मृति, अपने खुद की स्मृति थ्रू भी वो अपनी चीजों को रखा है, ठीक है। व्यवहार में क्या क्या मतलब जो भी हम मनुष्य के व्यवहार में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, है ना, उनके आचार के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनके प्रायश्चित के बारे में क्या क्या चीजें देखने में आनी चाहिए। इसलिए उनके दृष्टिकोण को देखते हुए, मनुष्य के दृष्टिकोण को देखते हुए याज्ञवल्क्य जी भी अपने स्मृति ग्रंथ में और चीजें अपने थ्रू भी उन्होंने रखा है, ठीक है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में हमारे जीवन के सभी पक्षों के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं, और जीवन का कोई अंग अछूता नहीं रहा है ना। यही चीजें जो मैंने बताया वही चीजें। अब देखिएगा याज्ञवल्क्य ऋषि कौन थे, इसके बारे में देखा जाएगा। पहले आप लोग यहाँ तक परिचय देख लिया, किसी कोई दिक्कत है तो बताइए। जैसे कि ब्रह्मा जी ने कितने 1 लाख अध्याय में बांटा था धर्म ग्रंथ को, है ना। उसके बाद उसी धर्म ग्रंथ को
भगवान शिव ने कितने हजारों में बांटा था? 10,000। 10,000। 10,000। उसी उसी धर्म ग्रंथ को इंद्र जी ने 5,000। 5,000। 5,000 हाँ 5,000। फिर उसके बाद 3,000 बृहस्पति जी ने। भगवान बृहस्पति ने। बृहस्पति ने, और फिर उसके बाद 1,000 में शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य, और फिर उसके बाद फिर राजा ऋषियों ने फिर बाद में अपने अपने मतलब उसको और संक्षेप में किया और अपने अपने हिसाब से उसमें और चीजें दी है ना। उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद जो हम बोलते हैं स्मृति, है ना, स्मृति निकलती है, और जिससे कि फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र इनको मनु को, ठीक है, अपना ज्ञान देते हैं, और मनु जी क्या करते हैं, एक मनुस्मृति में सारा ज्ञान छाप देते हैं, है ना। उसके बाद फिर जो भी बाकी मतलब मनुष्य के दृष्टिकोण से जो जो चाहिए उस तरीके से अलग अलग आचार्यों ने, जैसे कि याज्ञवल्क्य जी का भी नाम आता है, नारद स्मृति भी है ना, बहुत सारे स्मृतियां भी आती है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो थम कर लीजिए। अंशु जी, बिमला जी, सोम जी, गुलशन जी, हमें मेनली याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ना, और इससे क्वेश्चन आता ही है, सब लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति, तो याज्ञवल्क्य स्मृति तो नाम से समझ में आ रहा है आपको, किसने दिया होगा? याज्ञवल्क्य जी ने दिया होगा, है ना। याज्ञवल्क्य जी आपने नाम सुना होगा, कहाँ पर आता है? आपने उपनिषद तो पढ़ रहे हैं ना? योगराज उपनिषद, सॉरी बृहदारण्यक। हाँ, बृहदारण्यक में दोनों का संवाद है। बृहदारण्यक में है, ठीक है, बृहदारण्यक में आता है ना। ठीक, योगराज में भी आता है, बताइए। नहीं सर, उसमें तो नहीं याद आ रहा। नहीं, बृहदारण्य में आता है, गार्गी और मैत्री और गार्गी और मैत्री याज्ञवल्क्य का जो और संवाद जनक है। राजा, इनके ठीक बीच है, में संवाद है। ठीक है, हाँ चलो। अब देखिए याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में हम लोग देखते हैं। एक यही है ना, आपने जो प्रेजेंट किया कुछ छोड़ा तो नहीं है मीना जी? एक पहले वाला दिखाइए ना मुझे। हाँ बस बस, हाँ हाँ हाँ, वही वही, ठीक है। याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में देखते हैं ना, कौन थे याज्ञवल्क्य ऋषि? हाँ दिख नहीं रहा है, शो नहीं हो रहा है, ऊपर करिए थोड़ा, ज्यादा हो गया। हाँ ठीक है। देखिए याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में देखा जाए तो कान्व संहिता के कान्व संहिता में सायन सायन ऋषि ने भाष्य लिखा कान्व संहिता के, कान्व संहिता पर, ठीक है, सायन भाष्य करके आता है, तो सायन ऋषि ने भाष्य लिखा है, जिसमें बताया है सायन ऋषि ने कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने भगवान सूर्य यानी आदित्य की आराधना कर उनको प्रसन्न और प्रसन्न कर ज्ञान प्राप्त किया, है ना। और जो की चर्चा किसमें आती है, हमारे याज्ञवल्क्य जी की चर्चा आती है बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। लेकिन इनके जो गुरु का नाम देखा जाए ना, तो उनके गुरु का नाम है वैशंपायन। क्या है नाम? क्या बोलते हैं हम? वैशंपायन। वैशंपायन है ना, वैशंपायन। वैशंपायन, ठीक है। इनके जो गुरु हैं वो है याज्ञवल्क्य जी के गुरु कौन है, तो वैशंपायन है। और ये ऋग्वेद के हैं ना, वैशंपायन किनके हैं, तो ऋग्वेद के हैं, ओके, ऋग्वेद की शाखा से संदर्भित है। और याज्ञवल्क्य भी पहले ऋग्वेद की शाखा से संदर्भित थे, है ना, अभी भी है, ऐसा नहीं। लेकिन जब उनकी में जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो उनमें कुछ वाद विवाद हुआ, तो उन्होंने अपनी जो विद्या है ना याज्ञवल्क्य जी, वो पूरे मतलब वग दी, एक प्रकार से वोमेटिंग कर दिया उन्होंने, ठीक है। और फिर सूर्य जी की आराधना की, और सूर्य देवता को मतलब अपना गुरु माना, और उनसे जो ज्ञान प्राप्त किया, और एक अलग शाखा निकाली उन्होंने ऋग्वेद में, वो कौन सी है बताइए? उस शाखा को क्या नाम दे सकते हैं हम? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद दे सकते हैं ना। और कृष्ण यजुर्वेद किससे संबंधित है पूछा जाएगा, तो वो कृष्ण द्वैपायन वैशंपायन से संबंधित, ठीक है। चलिए, याज्ञवल्क्य ऋषि के इसी ज्ञान को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसे वाजसेनीय शाखा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वाजसेनीय शाखा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट,
और इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया ना, दिन के मतलब मध्य दिन में ज्ञान प्राप्त किया, तो एक शब्द आता है, ऊपर करिए थोड़ा, स्क्रीन प्रेजेंट करते जाइए ना। हाँ, ठीक है। अब मध्याह्न दिनी भी शाखा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मध्याह्न दिनी। क्यों मध्याह्न दिनी कहा जाता है? तो क्योंकि जो मध्य दिन में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया याज्ञवल्क्य जी ने, किनसे? तो आदित्य भगवान जी से ज्ञान प्राप्त किया, इसीलिए मध्याह्न दिनी शाखा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मध्याह्न दिनी शाखा भी कहा जाता है। ओके, और वाजसनेयी शाखा भी कहा जाता है। ओके, और यहाँ पर इनके जो जन्म के बारे में देखा जाता है ना, तो याज्ञवल्क्य ऋषि का जो जन्म बोला जाता है कि राजा जनक के समय में हुआ था। ठीक है, इनके समय में हुआ था राजा जनक। और आपने बोला बृहदारण्यक में एक चर्चा भी मिलती है, किनकी चर्चा मिलती है? जनक ऋषि की, है ना? जी सर। जनक ऋषि, ठीक है, जनक ऋषि की चर्चा भी मिलती है ना। और उस समय के विद्वानों को परास्त कर याज्ञवल्क्य ऋषि ने राजा जनक के दरबार में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था, है ना। जैसे कि राजा जनक के काल की माना जाता है, तो इसलिए मिथिला के भी बोला जाता है ना। याज्ञवल्क्य जी को किसको कहाँ के बोला जाता है? मिथिला जी, मिथिला के, है ना। लेकिन राजा जनक तो जैसे कि द्वापर युग में आए थे ना, द्वापर युग में आए थे। लेकिन द्वापर युग में आए थे ना ये राजा जनक, क्या आए थे? सर द्वापर युग में आए थे। सर युग में थे ना? द्वापर युग में? त्रेता होना त्रेता चाहिए ना का सर। त्रेता होना रामचंद्र जी चाहिए। का त्रेता युग था। हाँ, त्रेता सॉरी युग सॉरी था। सॉरी, त्रेता। द्वापर में कृष्ण जी का था कृष्ण और जी का त्रेता था। रामचंद्र जी का था। हाँ, ठीक है। त्रेता युग में कौन आए थे? तो वो आए थे राजा जनक जी, है ना। कौन आए थे? राजा जनक जी आए थे। ओके, राजा जनक जी त्रेता युग में आए थे, जो कि रामायण काल में। लेकिन जनक एक क्या है पता है कि आप लोगों को? पदवी है ये, ठीक है। तो द्वापर युग में भी पदवी होगी, है ना। त्रेता युग में भी पदवी होगी किसी ना किसी की, कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक अपवाद मिलने में आए। ठीक है, देखिए, जैसे कहते हैं हम, तो ये क्या है? राजा जनक ही क्या? जनक क्या है? तो एक पदवी है, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो चर्चा है ना, ये त्रेता युग की चर्चा है। याज्ञवल्क्य जो चर्चा पढ़ रहे हैं वो त्रेता युग की है, और बात का क्या हो रही है? द्वापर युग की है, ठीक है। तो ये जनक पदवी है, तो आप जनक से समझ सकते हो, ठीक है। और कृष्ण द्वैपायन जो बोला ना, वो भी एक पदवी है, ठीक है। तो ऐसे कृष्ण द्वैपायन भी द्वापर युग में भी हुए होंगे और त्रेता युग में भी हुए होंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको काल के भेद से ये नहीं समझना है कि फिर द्वापर युग में भी याज्ञवल्क्य जी आए और त्रेता युग में भी आए, है ना। तो ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। जो जनक है वो भी पदवी है, किसी ना किसी की रही होगी, किसी, बहुत सारे जनक भी हुए होंगे, बहुत सारे कृष्ण द्वैपायन भी हुए, ठीक है। यहाँ पर आपको अपवाद को समझना है। चलिए, इनके जन्म स्थान को लेकर व्याख्याकार एक मत नहीं है, और कई विद्वान याज्ञवल्क्य ऋषि को मिथिला के भी मानते हैं ना। इसके पिता का नाम क्या है? याज्ञवल्क्य। इनके पिता के 4 नाम आते हैं, जैसे कि याज्ञवल्क, ब्रह्मराट और कासजनी, और एक है देवराज। वैसे तो मैंने ज्यादा देवराज, ठीक है, देवराज को भी ध्यान रखना है मेनली, और बाकी 3 को भी ध्यान रखना है। अलग अलग विद्वानों के मत के अकॉर्डिंग अलग अलग उन्होंने बताया है। तो कुल मिलाकर कितने हम देखने में आते? 4 नाम आते हैं, याज्ञवल्क, ब्रह्मराज, कासजनी और देवराज, ठीक है। यहाँ से तो वैसे उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट, ऊपर करिए। मीना जी, आप सुन रहे हैं ना? माता का नाम देखा जाएगा तो माता का नाम है सुनंदा। सुनंदा था, क्या नाम था? तो सुनंदा था, ठीक है। और कई जगहों पर माहेश्वरी देवी के भी नाम से जाना जाता है माता जी को, ठीक है। इनके माता जी का नाम क्या है? माहेश्वरी देवी। और वेशमपायन जी उनके गुरु थे, है ना, वेशमपायन। हम भी वेशमपायन ही बोल रहे थे ना, वेशमपायन, वेशमपायन, ठीक है। कौन थे गुरु? तो वेशमपायन। वैशंपायन क्या थे? गुरु थे इनके, लेकिन विवाद होने के बाद उन्होंने अपने गुरु के ज्ञान को उगल दिया था, है ना। और फिर आदित्य भगवान को अपना गुरु बना लिया था, है ना। ये हमने देखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, याज्ञवल्क्य ऋषि के 2 पत्नियां थी। कितने पत्नियां थी? तो बृहदारण्यक में आप लोगों को पता होगा कितनी पत्नियां थी? 2। एक है मैत्रेयी और दूसरी है कात्यायनी। मैत्रेयी ये जो आध्यात्मिक उन्नति में अग्रसर थी, यानी ज्यादातर
आध्यात्मिक इसमें थी, और कात्यायनी जो थी वो सांसारिक थी, है ना। तो कहा जाता है कि जो याज्ञवल्क्य जी है ना, जो बृहदारण्यक उपनिषद में उन्होंने मैत्री और याज्ञवल्क्य को संवाद देखा होगा आपने। तो ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा कर रहे थे कौन, तो मैत्री जी ने ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानने के लिए याज्ञवल्क्य जी को क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो उसके बारे में उन्होंने याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया था मैत्री जी को, ठीक है। और ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया मैत्री जी को, और कात्यायनी को अपना जो भी मतलब धन दौलत है जो भी है वो कात्यायनी को दिया, ठीक है। और उनका जो एक पुत्र है कात्यायन, ठीक है। तो ये कात्यायनी का ही पुत्र है, कात्यायनी और याज्ञवल्क्य जी का, ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या है, तो कात्यायन पुत्र है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा भी है कि उनकी पत्नी मैत्री बहुत ही जिज्ञासु और विदुषी थी, है ना। कौन थी, तो विदुषी थी। ये पेपर 1 में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। यानी कहा जाता है ना, पहले के क्वेश्चन मतलब कि पहले की स्त्रियां पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, तो भाई पढ़ते थे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है ना, मतलब बताया गया है ग्रंथ में तो, कि मैत्री जो थी और बाकी जो भी विदुषी थी वो भी पढ़ते थे, विदुषी थी। तो ये क्वेश्चन भी आता है पेपर 1 में भी, आपको ध्यान रखना है, यूनिट 10 में, है ना, हायर एजुकेशन में। तो मैत्री बहुत जिज्ञासु और विदुषी भी थी, इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्री को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्री और याज्ञवल्क्य का संवाद की चर्चा भी मिलती है ना। याज्ञवल्क्य ऋषि को ही बृहदारण्यक उपनिषद का रचयिता माना जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। समाज के कल्याण के लिए मनुस्मृति सहित पूर्व के प्रसिद्ध स्मृतियों के आधार पर याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की गई, ठीक है। यानी जो भी मनुस्मृति के बाद जो भी स्मृति आई है उसी के आधार पर याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की गई है। किनके द्वारा, तो याज्ञवल्क्य जी के द्वारा, ठीक है, समाज को ध्यान में रखते हुए। अब पढ़ते हैं हम लोग याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में। हमें एक ही ग्रंथ पढ़ना है ना, याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ना, ठीक है। यहाँ तक जो कुछ हम लोग देख रहे थे वो मोटा मोटा एक परिचय के रूप में देख रहे थे, ठीक है। एक इतिहास क्या रहा है ना, इसके बारे में हम लोग देखे थे, है ना। एक थोड़ा सा लिंक लगे हम लोगों को, तो हम डायरेक्ट ये भी पढ़ सकते थे, उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन आपको एक कनेक्टिविटी बने रहे, है ना, और कनेक्ट होती रही चीजें, है ना, कहाँ से कहाँ चीजें आई है ना, एक तरीके से जानकारी होनी चाहिए। इसलिए उस चीज को हम लोगों ने देख लिया था। अब इस चीज को हम लोग बारीकी से देखेंगे। ओके, चलिए। तो याज्ञवल्क्य स्मृति की संरचना इस प्रकार से है। इसमें जो है ना 3 अध्याय है। कितने अध्याय है, 3 अध्याय है। पहले अध्याय का नाम है आचार अध्याय, यानी आचरण करना, है ना, किस प्रकार से हम आचार करना चाहिए। दूसरे अध्याय का नाम है व्यवहार अध्याय, आचरण करके किस प्रकार से हमें व्यवहार भी करना है, और व्यवहार में भी कुछ त्रुटियां होती है तो किस प्रकार से हमें प्रायश्चित करना चाहिए, है ना, वो भी अध्याय बताया गया। तीनों एकदम सिस्टम से, यानी पहले आचार आएगा, आचरण करेंगे, आचरण अच्छा नहीं करेंगे हम लोग तो व्यवहार में हमें बताया जाएगा राजा के द्वारा कि क्या क्या हमको दंड मिल सकता है ना, या फिर उस आचार को कैसे सुधारा जाए। यहाँ पर दंड मिल जाएगा, और कैसे सुधारा जाए तो ये प्रायश्चित अध्याय में आएगा, है ना, किस प्रकार से उसको प्रायश्चित करेंगे, है ना, ये भी चीजें बताएंगे एकदम सिस्टमेटिक। पहले आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय, फिर प्रायश्चित अध्याय, ये तीनों को याद होना चाहिए आपको, तीनों अध्याय के नाम। अब देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति पर भी क्या है, श्री विज्ञानेश्वर महाराज ने मशहूर टीका यानी मिताक्षरी लिखी है। उन पर एक टीका लिखी गई है जिसका नाम क्या है, मिताक्षरी है। क्या नाम है, मिताक्षरी। किसने लिखा है, बताइए किसने लिखा है, विज्ञानेश्वर महाराज जी। विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर जी। कौन सी टीका लिखी है, कौन सी मिताक्षरी। टीका लिखी, मिताक्षरी। मिताक्षरी। याज्ञवल्क्य स्मृति में कितने अध्याय हैं, 3। 3 अध्याय हैं। कौन कौन से अध्याय हैं, आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय, प्रायश्चित अध्याय। कुछ लोग कमेंट भी दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय देते जाइएगा, है ना, बोल नहीं सकते हो तो, है ना। आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय। ओके, चलिए।
और विश्वरूपाचार्य ने बाल क्रीडा टीका लिखी है। विश्वरूपाचार्य ने कौन सी टीका लिखी है? तो बाल क्रीडा टीका लिखी है। ठीक है, यहाँ तक आए। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक अध्याय में कई प्रकरण में विभक्त किया है जिसमें महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया है। ठीक है, प्रत्येक अध्याय में क्या है? प्रकरण में विभक्त किया गया। अब अध्याय को भी भाग में डिवाइड किया गया, एक एक भाग में। ठीक है, इसके पहले हम लोग आपको एक ये बताना चाहते हैं कि याज्ञवल्क्य जो ऋषि है ना, उनके पास भी बहुत से जो ऋषि मुनि है, मतलब वो आए और उनमें जो शंका थी, है ना, उनमें उनको जो समस्या थी, उसी समस्या को हल करने के लिए याज्ञवल्क्य जी के पास आकर उन्होंने प्रश्न पूछा और इसी के राह में आचार अध्याय को याज्ञवल्क्य जी ने बताया और फिर आचार अध्याय के बाद व्यवहार अध्याय को बताया। मतलब आचार के बाद हमें व्यवहार किस प्रकार, व्यवहार में क्या क्या दंड मिलता है, आचार अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और उसको भी हमें प्रायश्चित अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार से हम प्रायश्चित कर सकते हैं ना, अपने पाप को धोने के लिए एक तरीके से, है ना। ये चीजें मनुष्य को करनी चाहिए, है ना। ये कुछ जो आचार्य पूछते प्रश्न, उनकी जो समस्या होती है उनको बताते हैं। उसी के सिलसिले में ये याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की गई है ना। चलो, तो 3 अध्याय, कितने अध्याय? आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय। पहले अध्याय में, अब इसके अध्याय में भी प्रकरण को बांटा गया है ना। 13 प्रकरण आते। कितने आचार अध्याय में प्रकरण आते हैं? तो 13 आते हैं, 13। व्यवहार प्रकरण में कितने प्रकरण आते हैं? तो 25 प्रकरण बताए गए, 25। और प्रायश्चित अध्याय में कितने प्रकरण आते हैं? तो यहाँ पर भी समस्या ये आती है, यहाँ पर भी अपवाद है। जैसे कि किसी किसी के द्वारा बताया जाता है कि 5 अध्याय 5 प्रकरण है, या फिर किसी के द्वारा बताया जाता है कि 6 प्रकरण है, या फिर किसी के द्वारा बताया जाता है कि 14 प्रकरण है। ठीक है, इस प्रकार से भी देखने में आता है ग्रंथ में हमें। तो यहाँ पर एक अपवाद है, तो 5, 6 और 14 को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले प्रकरण में आचार अध्याय में कितने प्रकरण आते हैं? तो वो है 13 प्रकरण। व्यवहार अध्याय में, 13, व्यवहार अध्याय में 25, 25, 25, और प्रायश्चित में 5 से 14 तक। 5 से 14। 5 से 5 14। से 14। ठीक, देखिए अब हमें पूरे प्रकरण को भी याद रखना है, क्योंकि प्रकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये जो प्रकरण है ना, किस अध्याय से संबंधित है ना, या फिर ऐसे प्रश्न भी आ सकता है, अध्याय दिया जाएगा और उस अध्याय से कौन से प्रकरण संबंधित है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या ऐसा तो क्वेश्चन आता है, और ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे हैं कि प्रकरण के अंदर में भी क्या पूछा गया है ना, क्या क्या बताया गया है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यति धर्म में हम पढ़ेंगे ना, प्राचीन धर्म में, तो वहां पर क्वेश्चन आया था सर पिछले बार इसी बार आया था, पिछली बार जून में। जून हाँ, वाले जो कैंसिल। कैंसल हुआ था ना। अच्छा, चलो, आचार अध्याय में 13 प्रकरण है, तो 13 प्रकरण के नाम देखेंगे, पहले सबके नाम देखेंगे, उसके बाद उसके अर्थ पर जाएंगे, है ना, उसके मीनिंग पर जाएंगे। तो देखिएगा, पहला जो प्रकरण का नाम है उपोद, एक मिनट, हाँ इसको झूम कर लेता, किसी को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा झूम कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल से स्क्रीन थोड़ा छोटा दिख रहा है ना। उपोध्यात प्रकरण, ठीक है। दूसरा है ब्रह्मचारी प्रकरण, तीसरा विवाह प्रकरण, चौथा वर्ण जाति विवेक प्रकरण, ये आचार अध्याय में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्ण जाति। फिर 5वां है गृहस्थ धर्म प्रकरण, 6वां है स्नातक धर्म प्रकरण, 7वां है भक्ष्य अभक्ष्य प्रकरण, 8वां है द्रव्य शुद्धि प्रकरण, 9वां है दान प्रकरण, 10वां है श्राद्ध प्रकरण, 11वां है गणपति कल्प प्रकरण, 12वां है ग्रह शांति प्रकरण, 13वां है राजधर्म प्रकरण। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हमने जो देखा वो आचार अध्याय से रिलेटेड ये जो 13 प्रकरण। अब हम देखते हैं व्यवहार अध्याय से 25 प्रकरण है। इस प्रकार से साधारण व्यवहार मातृका प्रकरण, असाधारण व्यवहार मातृका प्रकरण, ऋणादान प्रकरण, उपनिधि प्रकरण, साक्षी प्रकरण, साक्षी मानकर वाला जो भी है, लेख्य प्रकरण, लिख कर बताना है ना, यहाँ पर जो दंड के बारे में बताया जाता है व्यवहार में, दिव्य प्रकरण, दाय विभाग प्रकरण,
स्वामी विवाद प्रकरण, स्वामी पाल विवाद प्रकरण, अस्वामी विक्रय प्रकरण, दत्ता प्रदानिक प्रकरण, कृतानुशय प्रकरण, अभ्युपेता अभ्युपेत्या शुश्रूषा प्रकरण, संवित व्यतिक्रम प्रकरण, वेतनादान प्रकरण और द्यूत द्यूत समाहलय प्रकरण, वाक पारुष्य प्रकरण, दंड पारुष्य प्रकरण, साहस प्रकरण, विक्रिय विक्रिय संप्रदाय प्रकरण, संभूय समुत्थान प्रकरण, स्तेय प्रकरण, स्त्री संग्रहण, प्रकीर्णक प्रकरण। ठीक है, तो प्रकीर्णक यानी मतलब जो भी चीजें छूटती है ना, वो एक तरीके से सारी चीजें उसमें दिया जाता है, जो भी चीजें छूटी जाएगी वो लास्ट में दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट के प्रकरण में। अब हम देखते हैं प्रायचित प्रकरण। प्रायचित प्रकरण में प्रायचित अध्याय में सोच प्रकरण आता है, आपद धर्म प्रकरण, वानप्रस्थ प्रकरण, यति धर्म प्रकरण, प्रायचित प्रकरण और प्रकीर्ण प्रायचितानि। ठीक है, यहाँ पर प्रकीर्ण शब्द जब आता है आपको समझ लेना है कि जो भी छूटता है वो चीजें लास्ट में दिया जाएगा, प्रकीर्ण प्रकरण में दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब बात आती है, मैंने बताया था ना ऋषि का जो प्रश्न था, है ना। तो देखिए आचार्य प्रकरण की जब शुरुआत होती है तो सोमश्रवस ऋषि और बाकी भी उनके साथ जो भी ऋषि है उनके द्वारा क्या होता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि से सवाल पूछते हैं, है ना। उनको समस्या थी और वो सवाल पूछते हैं और उसी के सवाल के जवाब में याज्ञवल्क्य जी ने आचार प्रकरण के बारे में, फिर व्यवहार प्रकरण के बारे में और फिर प्रायचित प्रकरण के बारे में बताते हैं, है ना। इस सवाल है कि यह महाराज ब्राह्मण आदि वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है, आदि वर्ण, ब्रह्मचार्य आदि आश्रम जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना, आश्रम, और दूसरे अनुलोम मज और प्रतिलोमज। अनुलोमज प्रतिलोमज यानी जैसे कि एक वर्ण से दूसरे वर्ण में शादी करना, जैसे अनुलोम जो बोला जाएगा ना, जैसे कि वर ब्राह्मण समझ लीजिए कि वर है ना, और अन्य जाति जैसे कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसे कि स्त्री है, तो वो हुआ अनुलोम। विलोम प्रतिलोम क्या होगा कि जैसे कि वैश्य या फिर शूद्र का वर है और ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय की स्त्री है, ठीक है, तो वो होगा प्रतिलोम। ठीक है, आदि मतलब इसको अनुलोम प्रतिलोम को कहा जाता है। ठीक है, इसका जो मीनिंग देखा जाएगा। ठीक है, और आदि संस्कार जातियों के सभी धर्म हमसे कहिए, यानी ये जो क्वेश्चन है, यानी बाकी जो भी जाति के जो भी बाकी और जाति रहती है उनके जो धर्म है उनके बारे में आप हमें बताइए करके ये प्रश्न पूछते कौन? सोमश्रवस आदि ऋषि। कौन पूछते बताइए? सोमश्रवस आदि ऋषि। सोमश्रवस ऋषि जी पूछते हैं। सोमश्रवस ऋषि जी, है ना, सोमश्रवस आदि ऋषि पूछते हैं। इनको पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी। ठीक, ठीक है। अब यही शुरुआत होती है आचार्य प्रकरण। पहला पढ़ते हैं हम, पहले से स्टार्ट करते हैं प्रकरण। ठीक है, अब उसके अंदर में जो भी विषय बताए गए हैं वो भी हम लोग छोटा छोटा देखेंगे, मोटा मोटा। जैसे उपोध्यात प्रकरण, उपोध्यात प्रकरण जैसे इसमें कहा जाता है कि धर्म के लिए 14 विद्या का जिक्र बताया गया है ना। इस प्रकार से धर्म के लिए 14 तरीके से जो विद्या बताई गई है ना, अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग जो विद्या बताई जाती है, जो 14 विद्या बताई गई है। इनमें 18 पुराण की भी चर्चा मिलती है और न्याय विद्या, न्याय जो शास्त्र हम पढ़ते ना, न्याय दर्शन है, न्याय विद्या, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 6 अंग सहित चारों वेद, जो 6 अंग जो वेद के जो 6 अंग, शिक्षा, कल्पना, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, है ना, ये जो 6 अंग है और चारों वेद है, इसके बारे में भी जिक्र मिलता है उपोध्यात प्रकरण। और धर्मशास्त्रकार 18 ऋषियों के नाम बताए गए हैं, यानी जो भी धर्मशास्त्रकार हुए हैं 18 ऋषि, इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि जी का भी नाम आता है, तो इनके भी नाम की चर्चा किसमें बताया गया? उपोध्यात प्रकरण में बताई गई है। ठीक है, आचरण किस प्रकार से किया जाए ना, इसके बारे में, तो धर्म के बारे में बताया जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रकरण के बारे में देखते हैं, तो इसी से शुरुआत होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रकरण क्या है? तो ब्रह्मचारी प्रकरण। ब्रह्मचारी, ब्रह्म का आचरण करना, है ना।
तो जैसे कि वर्ण के बारे में बताया गया, चारों वर्ण के बारे में बताया गया, किस प्रकार से ब्रह्म का पालन करें ना, किस प्रकार से आचरण करे चारों वर्ण उनके उनके हिसाब से। गर्भाधान आदि संस्कार भी बताए गए, जैसे कि बहुत सारे ग्रंथ, जैसे मनुस्मृति में भी समथिंग 16 संस्कारों का जिक्र आता है ना। बाकी इसमें तो पूरे दिए नहीं है, लेकिन कुछ कुछ तो दिए है, लेकिन मेनली हम क्या देखते हैं, 16 संस्कार देखते हैं ना। स्त्रियों के संस्कार के बारे में भी क्या है बताया गया है। गुरु के धर्म के बारे में बताया गया कि गुरु का धर्म कैसा होना चाहिए। सोच के नियम बताए गए, जैसे आंतरिक बाह्य जो भी सोच है ना, इस प्रकार से नियम का पालन करना चाहिए, ये भी बताया गया है। प्राणायाम का भी जिक्र आता है, ओम भूर्भुवः स्वः करके इस मंत्र के साथ जो प्राणायाम के लिए बोला गया है। ऋचक पूरक कुंभक की बात आती है इसमें, है ना। और सावित्री जप विधि के साथ यहाँ पर जो प्राणायाम बताया गया है, ठीक है। अग्निहोत्र कार्य के बारे में है, मतलब जो आचरण के लिए जो आचरण हमें करना चाहिए ना, तो अग्निहोत्र कार्य, भोजन के नियम बताए गए हैं कि किसको कितना खाना चाहिए ना। जैसे बोला जाता है ना, सन्यासी को, ब्रह्मचारी गृहस्थ को, है ना, वानप्रस्थ को, जो भी है। तो भोजन के बारे में बताया गया है। निषिद्ध धर्म, निषिद्ध कर्म के बारे में, क्या क्या कर्म नहीं करना चाहिए, है ना, क्या छोड़ना चाहिए, है ना, कौन कौन से कर्म नहीं, कर्म का पालन नहीं करना चाहिए, ये भी बताया गया है। आचार्य के बारे में बताया गया है। ऋत्विक के लक्षण बताए गए हैं। आचार्य या फिर ऋत्विक के लक्षण, आचार्य जैसे कि विद्या देते हैं ना, शिक्षा शिक्षा देते हैं, उसको हम आचार्य बोलते हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य की अवधि बताई गई है, कितना समय होना चाहिए, है ना, ब्रह्मचर्य की अवधि बताई गई है। वेद अध्ययन बताया गया है, और पंचमहायज्ञ का फल बताया गया है, और नैष्ठिक ब्रह्मचार्य के भी धर्म बताया गया। यहाँ पर जो कि दो दो ब्रह्मचार्य की चर्चा मिलती है, एक सामान्य ब्रह्मचार्य होता है और एक नैष्ठिक होता है। सामान्य ब्रह्मचार्य यानी जैसे कि ये ब्रह्मचार्य का पालन करने के बाद उसके बाद क्या है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता है ना, गृहस्थ आश्रम में जाता है, उसको हम बोलते हैं सामान्य। लेकिन नैष्ठिक जो देखा जाएगा तो वो गृहस्थ आश्रम में जाता है नहीं, सदा ब्रह्मचार्य का पालन करता रहता है, गुरु के सानिध्य में रहकर ही अपना ब्रह्मचार्य पालन को निभाता रहता है। इसी को हम बोलते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी धर्म। ओके, विवाह प्रकरण तीसरे नंबर पर है। कौन सा है? पहला हमने क्या देखा था, थोड़ा सा याद करते जाए, कंटिन्यू करते जाए, क्योंकि याद करना है इन चीजों को मेनली। तो उपोध्यात प्रकरण, ब्रह्मचार्य प्रकरण, और फिर विवाह प्रकरण, ठीक है। विवाह प्रकरण समय को भी देख लेते हैं हम। विवाह प्रकरण में कन्या के लक्षण बताए गए हैं, इस प्रकार से, है ना, जो विवाह के बारे में बताया जाता है इस प्रकार। वर के गुण बताए गए कि वर के क्या क्या गुण होने चाहिए, कन्या के क्या होने चाहिए। कन्यादान के नियम बताए गए हैं। निषिद्ध विवाह बताया गया है, निषिद्ध विवाह के बारे में बताया गया। अनुलोम विवाह बताया गया, जैसे मैंने बताया ना, अनुलोम विवाह यानी जैसे कि जैसे हम बोलते हैं ना, ब्राह्मण ब्राह्मण वर हो और बाकी जो वर्ण की कोई स्त्री हो तो उसको अनुलोम विवाह बोलते हैं, है ना। और प्रतिलोम यानी स्त्री किसकी हो, ब्राह्मण की, यानी ब्राह्मण वर्ण की स्त्री हो और बाकी जो इतर वर्ण है उसके क्या हो, वर हो, तो उसको हम बोलते प्रतिलोम। ठीक है। ये विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि 3 विवाह अच्छे रहते हैं ना, 3 विवाह अच्छे रहते हैं, और 5 जो विवाह होते हैं उसको मतलब बुरा माना जाता है। जैसे कि कुछ पैसे लेना, है ना, मनी, पैसा लिया जाता है ना, या फिर जबरदस्ती विवाह करना, ये सारी चीजें होती है। ठीक। नियोग विधि बताई गई है, जैसे कि नियोग विधि में बताया गया कि पति के मरने पर भी विधवा का गर्भवती का विधान करना, है ना। यानी जैसे कि पति चले जाते हैं ना, पति मरने के बाद भी नियोग विधि भी कर सकते हैं, यानी दूसरे के साथ, मतलब जो भी है करके मतलब गर्भवती होना, ठीक है, इसको बोलते हैं नियोग विधि। या फिर पति समझ लीजिए कि नपुंसक है ना, तो उस दरमियान भी नियोग विधि किया जाता है। जैसे महाभारत में एक इनका नाम आता होगा, किनका नाम है बताइएगा, उन्होंने नियोग विधि अपनाई थी, और उन्होंने शादी तो नहीं की, लेकिन बच्चा को जन्म दिया था। कुंती जी का था, सूर्य कुंती जी में जो गंगा पुत्र अकारण सत्यवती, हुए थे जो। सत्यवती ना, विदुर के थे क्या? हाँ सत्यवती। उनका नाम क्या है बताइए।
कर्ण था ना, एक ही कर्ण जो कि कर्ण सूर्यदेव से को तो पढ़ा दिया। कुंती जी को जो कर्ण आशीर्वाद मिला उत्पन्न था हुए उससे थे जो उन्हीं कर्ण हुए के थे, वरदान। तो फिर उनने उनको वो कर दिया था, दान कर दिया था। गंगा में बहा दिया था। कर्ण को तो भगवान सूर्य से जो मिला था ना वो थे, सूर्य से सूर्य बट के वो वरदान। विदुर जो थे ना, सत्यवती जो थे, हाँ विदुर थे, और दोनों जो बड़े थे वो पांडु और वो सब उन्हीं के थे, भीष्म पितामह वेद है क्या? व्यास जी के। वेद भीष्म व्यास जी पितामह, के नहीं, भीष्म वेद व्यास, पितामह नहीं, हाँ भीष्म वेद पितामह। भीष्म धृतराष्ट्र, विदुर और तीन भाई हुए। पांडु, हाँ धृतराष्ट्र। तीन बहनों को भेजा गया था उनके पास, लेकिन पितामह। पहली बार जो भेजा तो वो अंधा, वो लड़की ने देखा नहीं उसको, देख के डर गई, इसलिए वो पुत्र अंधा हुआ, वेद तो वो वेद व्यास धृतराष्ट्र जी हुए। के साथ, हाँ वेद 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 व्यास जी थे हाँ ना, हाँ, वेद वेद व्यास जी थे। व्यास। ठीक है, हाँ वेद व्यास जी है, चलिए। ठीक, चलिए। तो इस प्रकार से ये नियोग विधि है। ओके, स्त्री के धर्म क्या क्या होते हैं वो भी बताए गए। इसमें विवाह प्रकरण में, विवाह प्रकरण किस में आएगा? आचार में आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर वर्ण जाति विवेक, जैसे कि सजातीय पुत्र की चर्चा बताई गई। सजातीय यानी जैसे वही जो भी वर्ण का है, मतलब वर्ण से जो विवाह हुआ है ना, उनका जो पुत्र हुआ है उसको सजातीय पुत्र कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण का ब्राह्मण से है ना, उसको सजातीय। अनुलोम यानी प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न जो पुत्र को क्या कहा जाता है, ये बताया गया है। यानी उसका नाम क्या क्या दिया जाएगा, है ना। अनुलोम, जो अनुलोम विवाह होगा उसके जो पुत्र का क्या नाम दिया जाएगा। प्रतिलोम जो विवाह होगा, है ना, उनके जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका क्या क्या नाम दिया गया, इसकी भी चर्चा की गई है। वर्ण जाति विवेक, है ना, वर्ण की जाति के विवेक के बारे में बताया गया है। वर्ण जाति विवेक। गृहस्थ धर्म प्रकरण, गृहस्थ धर्म प्रकरण, ठीक है। गृहस्थ में क्या धर्म बताया गया है, तो गृहस्थ के क्या 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 धर्म है और कर्तव्य ये बताए गए हैं। वेद अध्ययन के क्या नियम बताए गए हैं ना, क्या क्या वेद अध्ययन के दौरान क्या क्या नियम को पालन करना है ये बताया गया है वहां पर। पंच महायज्ञ की चर्चा आती है। पंच महायज्ञ हमें लग रहा है कि सुना सुना है ना। किसी को याद है तो बता सकते हैं। जीवन मुक्त के लिए कार्य क्षेत्र की चर्चा की गई। पंच महायज्ञ हमने पढ़ा नहीं है, पूर्व मीमांसा में देखा है ना। पितृयज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, है ना। चलिए, गृहस्थ धर्म हो गया। स्नातक, स्नातक, स्नातक यानी जैसे हम ग्रेजुएशन बोलते हैं ना, स्नातक। स्नातक के कर्तव्य क्या है, उनको औपचारिक धर्म क्या है ना। स्नातक को कैसे जीवन जीना चाहिए ये बताया गया है। जैसे कि स्नातक होने के बाद गुरु एक स्नातक की पदवी देते हैं, यानी ग्रेजुएशन होने के बाद ना, कि ग्रेजुएशन बोलते हैं हम जिसको, है ना। और उसके बाद फिर वो गृहस्थ में जाते हैं, है ना, गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। क्या क्या उनके जो धर्म होते हैं इसके बारे में बताया गया है। भक्ष्य अभक्ष्य, भक्ष्य यानी खाना, यानी किसी का भक्षण कर, अभक्ष्य यानी खाना नहीं, है ना, किसी का भक्षण नहीं करना। जैसे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये बताया गया है भक्ष्य अभक्ष्य में। मांस के अभी इसमें जिक्र किया गया है वैसे भक्ष्य अभक्ष्य में, लेकिन वो भी सिचुएशन देखा जाता है ना। मांस न खाने का उत्तम फल बताया गया है। समझ लीजिए कि मांस नहीं खाता तो उसको उत्तम फल मिलेगा, ये भी चर्चा की गई है। द्रव्य शुद्धि के बारे में बताया गया है। जैसे कि द्रव्य में जैसे हम लोग जैसे शुद्धि करते हैं ना, जैसे चांदी सोना तांबा जो भी है ना, इस प्रकार से शुद्धि करनी चाहिए। जैसे अपने देवघर को भी हम जल से शुद्ध करते हैं ना। जैसे कि कोई हम खाना खाएंगे, खाना खाते हैं, जैसे कि हमारे जो बर्तन रहते हैं गर्म पानी से धोना चाहिए। या फिर जैसे कि जो भी कुछ तेल टाइप कुछ भी मतलब बर्तन हो, है ना, मतलब चिपचिपा उसमें लगा हुआ हो, तो उसको किस प्रकार से साफ किया जाए, क्या यूज किया जाए। जैसे कि नींबू, नींबू का जैसे यूज किया जाता है ना, क्या क्या यूज करना चाहिए, किस प्रकार से हमें शुद्धि करनी चाहिए द्रव्य का यूज करके, वो बताया गया है द्रव्य शुद्धि में। जैसे कि आपके घर में मौजूद पात्रों की सफाई कैसे की जाए, है ना, भगवान के लिए इस्तेमाल होने वाले पात्रों की सफाई कैसे हो, इसका विस्तृत वर्णन किया गया है द्रव्य शुद्धि में। दान प्रकरण, दान प्रकरण में दान का पात्र कौन है, यानी दान किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए ये बताया गया है ना। जैसे कि बोला जाता है कि ब्राह्मण गरीब भी हो, है ना, लेकिन उसको वो विद्याहीन है ना, उसमें विद्या नहीं है, तो उसको दान नहीं देना चाहिए, वो तो अपात्र हुआ, है ना। ये भी चर्चा की गई है इसमें। ओके, गोदान का अति महत्व बताया गया। गोदान यानी सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है एक तरीके से, है ना, पहले के यहाँ पर, है ना। तो गोदान का अति महत्व था इसमें। श्राद्ध प्रकरण, श्राद्ध
श्राद्ध प्रकरण में पितरों के श्राद्ध की पूरी विधि बताई गई है यहाँ पर, है ना। पितरों को जो श्राद्ध कर्म होते हैं ना, इस प्रकार से की जाती है, उसकी पूरी विधि बताई गई है। फिर गणपति कल्प में जैसे कि विघ्न है ना, शांति के लिए गणपति की हम उपासना करते हैं, है ना। क्या क्या तरीका होना चाहिए, किस प्रकार से हम उपासना करनी चाहिए, है ना, किस प्रकार उस तरीके से हमारे जो विघ्न दूर होंगे, ये इसकी चर्चा की गई है गणपति कल्प प्रकरण में। नेक्स्ट है ग्रह शांति प्रकरण। ग्रह यानी ग्रह की शांति करने के लिए जो प्रकरण लाया गया है, इसमें जैसे कि नवग्रह की वजह से जो बिगड़ती स्थिति, यानी जो भी नवग्रह है ना, जैसे ज्योतिषाचार्य जो भी कहते हैं ना, नवग्रह इधर उधर हो गए है ना, तो आपके जैसे कि घर में अशांति होगी या फिर आप में अशांति होगी, है ना, आपका काम अच्छे से नहीं होगा, तो आपको ग्रह की शांति करनी पड़ेगी। तो किस प्रकार से पूजा विधान करनी पड़ेगी, है ना। ग्रह के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उसका रंग होता है ना, किस प्रकार से उनका आकार होता है, मतलब ये सारी चीजों के बारे में बताकर उनकी किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाए, है ना, किस प्रकार से शांति हो, है ना, इस प्रकार से जो भी चर्चा वो की गई है ग्रह शांति प्रकरण में, है ना। यहाँ पर बताया गया कि नवग्रह की वजह से बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए ग्रह पूजन की विधि बताई गई है। ओके। फिर है राजधर्म प्रकरण। जैसे कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए, है ना। पहले तो राजा था, अभी भी कुछ कुछ देश में तो है राजा, है ना, अभी भी राजा संभालते हैं, और मोस्टली अभी तो लोकतंत्र हुआ है ना देश, ठीक है। तो अब तो उतना राज नहीं है, लेकिन पहले में जो था राजा ही चलाते थे सब कुछ, है ना। तो राजा का धर्म क्या होना चाहिए, किसे मंत्री बनाए, है ना, राजा किसको मंत्री बनाना चाहिए, राजा कहाँ निवास करना चाहिए, कब कैसे प्लान करना चाहिए, कब सुबह उसका पूरा प्लानिंग रहता है ना, सुबह कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, है ना, अपने विरोधी से कब मिलना चाहिए, है ना, कब कब क्या क्या मीटिंग करनी चाहिए, किसके साथ युद्ध करना चाहिए, मतलब सारी जो भी राजा के जो भी धर्म है वो बताए जाते हैं। दंड के दौरान किस तरह का व्यवहार करे रखना चाहिए, है ना, यानी जैसे किसको क्या दंड देना है ना, और कौन सा टाइम होना चाहिए, मतलब सारी चीजें जो बताई गई है वो है राजधर्म प्रकरण में बताई गई। और यही से जो है वो व्यवहार प्रकरण की शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि राजा की चर्चा आती है, तो राजा के बारे में बताया गया दंड के दौरान किस तरह का व्यवहार करें, है ना। अब राजा के व्यवहार के बारे में चर्चा आएगी तो राजा का ही जिक्र आएगा पूरा व्यवहार प्रकरण में, राजा के बारे में ही बताया जाएगा। यानी राजा मतलब एक तरीके से क्या है, न्यायाधीश है ना, हाँ, एक तरीके से, ठीक है। वो सबको न्याय देगा, यानी जो व्यवहार कांड में जो बताया जाता है कि व्यवहार प्रकरण में, व्यवहार अध्याय में या फिर व्यवहार कांड में जो भी हम बोलते हैं उसमें जो भी चीजें होती है, जैसे कि किसी से कर लिया गया है ना, कब चुकाना है कर, या फिर कोई ने किसी ने कर चुकाया नहीं है, इसको क्या दंड देना चाहिए, ये सारी जो चीजें बताई जाती है वो है व्यवहार प्रकरण में बताई जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब समय तो हो गया है, कल क्या करेंगे हम लोग, व्यवहार प्रकरण पढ़ेंगे और पढ़ेंगे प्रायश्चित प्रकरण, और साथ में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे पीवाईक्यू भी जो भी आए हैं वो भी देखेंगे, और कुछ हम क्वेश्चन भी बनाएंगे, तो वो क्वेश्चन भी करवाएंगे। लेकिन आपको एक शर्त है, मतलब आपको एक होमवर्क है कि आप जितना भी मैंने पढ़ाया अभी उतना सारा को सभी याद करना है आपको, और तीनों अध्याय के प्रकरण को भी याद करके आना है, टोटल पूरा रट लेना है, ठीक है। और जो भी हमने आचार प्रकरण पढ़ाया अभी बताया आपको, उसको भी अच्छे से पढ़कर आना है, ठीक है। सबको मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, मॉक टेस्ट के थ्रू भी क्वेश्चन पूछूंगा, और ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेंगे। ओके।